क्या क्या भाई। और आप मुझे ये बताएं उनके अलावा और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लिया है, हैंड रेस करके। बहुत सारों ने बना लिया, गुड, कीप इट अप। अच्छा जी, अब बाकियों ने ट्राई किया था क्या? ये किसका मना ना करने का की आवाज थी? किसने नहीं ट्राई किया? सही बताओ, ट्राई किया है सबने? सबने ट्राई किया किया, अच्छे जी। और किस किस के पास एरर्स आए, किस किस को दुश्वारियां हुई हैं? आपके पास एरर है? सर वही सीएमडी पे भी सेम एरर दे रहा है। अच्छा, ओके। और कोई? अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, अब मैं जो है कॉन्टेक्ट अस का भी पेज बनाता हूँ। अभी के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक अबाउट का पेज बनाया हुआ है, या फिर क्या बनाया हुआ है, पेज बनाया हुआ है, या फिर दूसरी टर्म क्या होती है इसकी, राउट बनाया। अभी राउटिंग नहीं की, अभी ये क्या है, एक राउट है, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगुलर प्लूरल कुछ पता नहीं होता था हमारी 1-2 क्लास में, पता नहीं कौन सी क्लास है, तो वो थोड़ा सा देख लो। तो ये क्या है, राउट, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, अबाउट अस का एक राउट बना लिया। अभी तक हम राउट को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया ताकि क्लिक होके ऊपर हो, उसमें हम बाद में जाएंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टास्क क्या है, हम कॉन्टेक्टर्स का एक पेज बनाए और एक जॉब्स का पेज बनाए। अब उसके लिए क्या तरीका होगा, ये तरीका अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले मैं क्या करूँ यहाँ पे, कमेंट्स डॉट हेडर है, डॉट बस हेडर है। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, एसआरसी के अंदर आ गया, इतना मुझे याद है, बाकी सब कुछ मैं भूल गया। अब मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट का पेज बनाना है, जैसे अबाउट का बनाया। मैं क्या करूँगा, सिंपल क्या करूँगा, ऐप के फोल्डर में आ गया। अब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, बना लिया फोल्डर, सही है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लिख दिया, सही है यहाँ तक, आइकन अस। अब अगर मैं यहाँ पे अस ना लगाना चाह रहा हूँ तो कोई इशू होगा? नहीं होगा, बट अभी के लिए लगा दिया। अब एंटर दबा दो, फोल्डर बना लो। ये फोल्डर सही बन गया मेरा। क्या अब मैं इसका राउट क्रिएट कर सकता हूँ? राउट क्रिएट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करूंगा आगे मैं, इसके अंदर एक अदर फाइल बनाऊंगा। फाइल किस नाम से होगी, page.txt, बना लिए। अब मुझे क्या करना है, क्या मेरा ये एक राउट क्रिएट हो गया? हो गया क्रिएट, बट इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई HTML कुछ भी रिटर्न नहीं हो रही जो मुझे वेब पे दिखे। तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक्सपोर्ट, आगे डिफॉल्ट। फंक्शन लगाना जरूरी है, अगर ना लगाऊं तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक अभी इस तरह का इशू आया था। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, आगे क्या करूंगा, कॉन्टेक्टर्स, ठीक है, कॉन्टेक्टर्स, ठीक है। नहीं है ठीक है, यहाँ पे क्या करूं, सिर्फ पहला कैपिटल करूं, ठीक है। कॉन्टेक्ट आज हम लोग फंक्शन में नहीं लिखते, ठीक है, ताकि हमारा फंक्शन का नेम जो है वो बिल्कुल सीधा साधा है, ठीक है। फंक्शन बनाया, ठीक है। अब ये फंक्शन मुझे एक बात बताएं, ये रिटर्न मुझे HTML कर रहा होगा या टाइप स्क्रिप्ट रिटर्न कर रहा होगा? HTML या टाइप स्क्रिप्ट? HTML, सबको कंफर्म है? देख लो, लॉक कर दूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न आगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्यों, मैं एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा, आप लोग ने भी यूज किया होगा, आप क्या करते हो, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हो, मुझे भी यूज करते हुए देखा होगा। राउंड ब्रैकेट्स हम क्यों लगाते हैं, जब हमारे पास रिटर्न के बाद कोई ऐसा कोड होता है जो मल्टीपल लाइंस का होता है,
जो एक लाइन से ज्यादा का होता है। रिटर्न जो है हमारा नॉर्मल, जैसे अभी रिटर्न लिखा हुआ है वो हमारा सिर्फ इस लाइन तक रिटर्न रहेगा, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल लाइंस में करना है तो मैं क्या करूंगा, राउंड ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक h1 लगा लेता हूँ और इसको बोल देता हूँ आई एम फ्रॉम ठीक है, आई एम कॉन्टेक्टर्स। अब मुझे यहाँ पे ये बताएं, क्या मेरा कॉन्टेक्टर्स का राउट क्रिएट हो गया है? प्रॉपर वे में क्रिएट हो गया है? वो क्या कोई HTML रिटर्न कर रहा है? अगर मैं वेब पे जाके इसका URL सही लिखूं तो मुझे कुछ वेब पे दिखेगा? दिखेगा। चलो आए ट्राई करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने जुगाड़ू तरीके से कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाना है। क्या करूंगा मैं, कहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, URL में। आ गया भाई URL, स्लैश लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब ये जो URL वाला नेम होगा ये किससे जाके मैच होना चाहिए, फोल्डर के नेम से। यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट हाइफन अस, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट हाइफन अस, एंटर दबा देगा। क्या ये मुझे शो होगा, हो गया। मुबारक हो, एक और पेज आपका बन गया, ठीक है। बस क्लैपिंग की जरूरत है, इतना भी कोई तो काम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक और टास्क था, हमें एक और पेज बनाना है। कौन सा, जॉब्स का। जल्दी से क्रिएट कराएं वो मुझे भी, मैं फिर भूल गया। क्या मैं कॉन्टेक्ट के अंदर ही फोल्डर बनाऊंगा, ऐप के अंदर बनाऊंगा? एक फोल्डर बनाते हैं, जॉब्स, ठीक है। page.tsx, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो मेरे आइकन्स आ रहे हैं ना, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी एक एक्सटेंशन है जो मैंने थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए लगाई थी, ठीक है। समझे, इसमें मैंने मेकअप लगाया, समझ गया इससे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैंने क्या किया, जॉब्स के अंदर page.tsx बना दी एक फाइल। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल एक फंक्शन लिखूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन जॉब्स कैपिटल जॉब्स। आगे क्या करूंगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है भाई। मेरा क्या जॉब्स का पेज क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, क्या करूंगा, दोबारा फॉरवर्ड स्लैश के बाद जॉब्स लिखूंगा। क्या हुआ, मेरा एक और जॉब्स का राउट क्रिएट हो गया, ठीक है भाई। अब यहां तक हम लोग ने क्या किया, राउटिंग करना नहीं सीखी, राउट्स बनाना सीखे अभी तक। क्या बनाना सीखे, राउट्स कहें या फिर एक और इसकी टर्म होती है क्या, पेज बनाना सीखे। क्या बनाना सीखे, पेज बनाना सीखे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, हमने कौन सी डायरेक्टरी में बनाना है, नेम क्या रखना है, किस तरह रखना है, सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ से, आवाज नहीं आ रही है सिर्फ से, अभी भी आवाज नहीं आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वापसी करते हैं अपने वेब पेज पे, होम पेज पे। अभी तक मेरी मेन रिक्वायरमेंट, हम दोबारा अपनी मेन रिक्वायरमेंट की तरफ नजर डालते हैं। हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, एक हमने हेडर बनाना है जो कि डिजाइन दिया हो अच्छा सा खूबसूरत सा, और क्या हो, वर्किंग कंडीशन में हो। क्या ये अभी वर्किंग कंडीशन में है, अगर मैं क्लिक करूं नहीं हो रहा। क्या मेरी यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट हुई है, क्या मैंने पेजेस बनाई है, राउट्स बनाई है। अब मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह का एक जादू करना है, जादू को बुला के जादू करना है कि जब भी मैं इन पे क्लिक करूं तो जो इनके नाम का, जो इनके हिसाब से जो मैं पेज चाह रहा हूं, इन पे क्लिक होके ओपन हो, वो ओपन हो जाए, ठीक है। मुझे आखिरी यही जादू करना रहता है। चलिए, अब ये जादू कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास एक नया टॉपिक आता है
जिसको हम कहते हैं लिंकिंग। ठीक है, अब जो हमारी लिंकिंग होती है वो क्या होती है, आपने एक चीज, कोई भी एक टेक्स्ट है या कुछ भी है, उस पे क्लिक हो तो एक स्पेसिफिक पेज ओपन हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग। ठीक है, अब लिंकिंग करने के हमारे पास Next.js की वजह से दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो थोड़ी देर पहले जो अंगा भाई पढ़ा रहे थे, तो आप में से किसी ने बताया था एंकर टैग। कौन सा टैग, एंकर टैग, बट वो हो गया पुराना। वो हम कुछ यूज केसेस में यूज करते हैं, मैंने अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट में अपने यूज किए, लेकिन अभी के लिए हम एंकर टैग हो गया पुराना, और हम पुरानी चीजें यूज नहीं करते। हम क्या यूज करेंगे, लेटेस्ट चीज यूज करेंगे जो कि Next.js ने प्रोवाइड की है, जिसका नाम है लिंक। खुद में उसका नाम ही लिंक है। ठीक है, अब लिंक मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये लिंक एक एज अ पैकेज है। आप लोग को पता है ना, आप लोग ने टाइपस्क्रिप्ट के टाइम पे पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, चौक का किया होगा, इंक्वायरर का किया होगा, या आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए थे। इसी तरह Next.js वालों ने एक Next.js का अपना लिंक का पैकेज बना के पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, अब मगर बात क्या है कि Next.js इतनी अच्छी है, वो हम पे इतनी दयालु है कि उसने, जब हम Next.js का प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो इस तरह के पैकेजेस खुद इंस्टॉल करके दे देती है। तो हमें क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना नहीं है। मैं क्या आऊँगा, सिंपल। आप सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो मुझे इनका क्लिक करना है, ये वाला कोड मेरा कहाँ पे है, और हेडर कहाँ पे है, कंपोनेंट्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स में आता हूँ, header.tsx। अब यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट में आपको प्रॉपर वे में बताऊं, जैसे ये एक एल आई है होम वाली, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई भी क्लिक करे तो वो होम के पेज पे चला जाए। ठीक है, तो अब उसके लिए मैंने आपको बताया लिंकिंग करनी पड़ती है, और लिंक के लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि वो एक वो क्या कहते हैं, पैकेज है, नाम फिर भूल गया, कंपोनेंट भी कह सकते हैं इसको हम, या फिर एक पैकेज है। उसको अगर आप किसी पैकेज को यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आए हम चलते हैं इंपोर्ट करने। सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म तरीका बताऊंगा जो लॉन्ग कट है। ठीक है, फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इसका। सिंपल तरीका क्या है, इंपोर्ट लिंक का। याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स अभी एक मिस्टेक करने वाले हैं, लिंक का जो एल होगा वो स्मॉल छोड़ेंगे, लिंक का एल क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, जैसे ही मैंने एल आई लिखा, यहाँ पे सजेशन देख रहे हैं, फर्स्ट सजेशन आ रही है, और इसके एंड में अगर आप देखें तो कुछ लिखा हुआ है next/link। ये बता रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, next/link से। मैं एंटर दबा देता हूँ, मेरे पास लिंक इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या इसको यूज कर सकता हूँ, यस यूज कर सकता हूँ मैं इसको। अब मैं सबसे पहले लिंक कहाँ लगाना चाह रहा हूँ, अबाउट के पेज, यानी जो अबाउट है, जो अबाउट वाला एलिमेंट है, जब भी मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो क्या हो, एक अबाउट का पेज ओपन हो जाए, जो मैंने पहले ही बनाया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, एल आई से पहले जो अबाउट वाली एल आई है वो पूरी मैं ले जाके एक टैग के अंदर रख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले लिंक का टैग यूज करता हूँ। ठीक, और ये याद रखिएगा जो लिंक का टैग है ये क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं, ये क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। मैं क्या करता हूँ, इसका क्लोजिंग टैग कंट्रोल एक्स करता हूँ और एल आई को इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अब मगर इसमें एक एरर आ रहा है, वो एरर ये है कि अगर हम पढ़ें भी तो प्रॉपर्टी href इज मिसिंग। अब ये href क्या बला है, अब ये href वो बला है, ये वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो ये कहती है कि आप, वो बात बताती है जहां पे आपके इस लिंक ने जाना है। जैसे मैं चाह रहा हूँ google.com, तो मुझे वो google.com कहाँ बताना है, href के अंदर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, href देता हूँ। ठीक है, अब इस href के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डबल कोटेशन लगाऊंगा। अब ध्यान से सुने, यहाँ पे अपनी लिंक क्या देंगे। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके जितने अबाउट का पेज है
या कॉन्टैक्ट का पेज है या जॉब्स का पेज है, वो सारे क्या आपके इसी प्रोजेक्ट के अंदर है मौजूद, या आप कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं, जैसे गवर्नर सिंह की वेबसाइट से लेके आ रहे हैं, इस तरह तो नहीं कर रहे आप, आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। यस सर। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल आपने जैसे यहाँ पे दिया था, जो आप यूआरएल यहाँ पे दे रहे थे सर्च बार में, जैसे यहाँ पे स्लैश अबाउट अस, तो क्या कर रहा था, अबाउट अस ओपन हो रहा था। इसी तरह मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्लैश अबाउट अस कॉपी करूँगा, या फिर आप खुद भी लिखें मैनुअल, आप यहाँ पे क्या करेंगे, href के अंदर आके रख देंगे। सिंपल, इतना ही था ये। अब इसको मैं एक बार रिपीट करूंगा अभी, लेकिन अभी मुझे ये बताएं, अगर मैं अब अपने वेब पेज पे जाऊं और अबाउट के ऊपर क्लिक करूं, तो क्या मेरा अबाउट अस का पेज ओपन होगा होगा। या नहीं होगा? होगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। सिंपल, मैं होम पेज पे हूँ, ये रहा मेरा हेडर, ये रहा मेरा अबाउट अस का पेज, ये रहा अबाउट अस का बोर्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले एक स्लाइडली छोटा सा एक डिफरेंस है। यस मैं सर। जाता हूँ पहले होम, यस सर। मेरे कर्सर को देखो, मेरा कर्सर यहाँ पे कौन सा आ रहा है, लिखने वाला, टाइप वाला। लिखने वाला आ रहा है, जो राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं अबाउट अस पे जाता हूँ, मैं जैसे ही अबाउट अस पे गया, कर्सर चेंज हुआ मेरा। पॉइंट वाला। अब कौन सा कर्सर आ रहा है, पॉइंटर आ गया। क्लिक करने वाला, क्लिकेबल पॉइंटर जिसे हम कहते हैं। अब इससे क्या पता चल गया कि हाँ भाई इसके पीछे एक लिंक लगा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, तो क्या मैं अबाउट अस के पेज से जाना चाहिए? आ जाना चाहिए। क्लिक करते हैं, क्या हुआ, चले गया। अबाउट अस के पेज पे आ गया। आ गया। अब आप कह सकते हैं कि आप फाइनली आपने फंक्शनल हेडर बना बना लिया। दिया। क्या हुआ, फंक्शनल है ये। यस सर। अब अगर मैं आऊं यहाँ पे, अभी के लिए सिर्फ अबाउट का पेज फंक्शनल है, लेकिन अगर मैं अबाउट अस के पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन हो रहा है अबाउट अस का पेज। हो रहा है। और अब अगर मैं यहाँ पे कोई पेज ओपन करूँ, अप्लाई पे तो मैं जॉब से क्लिक कर रहा हूँ, जैसे गवर्नर सिंह की वेबसाइट पे आप कोई पेज चेंज कर रहे थे, इसी तरह क्या आपकी वेबसाइट पे चेंज हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब आप आ रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है कि मैंने लिंक कैसे लगाया, या मैं एक बार रिपीट करूँ इसको, रिपीट कर। सिंपल, मुझे क्या करना था, मेरे पास एक कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट था या फिर एक एलिमेंट था जिसको मैं चाह रहा था कि अगर क्लिक हो तो वो कहीं एक लिंक पे मुझे ले जाए। ठीक है, जैसे आपका कोई भी लिंक हो सकता है, उस पे वो लिंक पे ले जाए। तो मुझे क्या करना था, इसके लिए मुझे एक लिंक का जो है वो पैकेज यूज करना पड़ा। कौन सा पैकेज? लिंक का, जो कि नेक्स्ट.js ने खुद बनाया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लिंक को इंपोर्ट किया। लिंक को इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, लिंक का मैं काम करते हैं ऐसे रिमूव किया, दोबारा बनाएंगे। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे अबाउट पे जो है, ये जो अबाउट का एल आई है, ये जो पूरा अबाउट का एल आई है, इस पे अगर कहीं पे भी क्लिक हो तो ये अबाउट अस के लिंक पे चला जाए, ये किसी और लिंक पे चला जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा एल आई है अबाउट अस वाला, इसको मुझे किस में रखना पड़ेगा, लिंक के अंदर, ताकि ये सारा लिंक के अंदर आ जाए। लिंक इसका पेरेंट बन जाए, ताकि वो अपने पेरेंट को फॉलो कर सके। आपको पता है ना, आप लोग हम सारे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं ना। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, आपका जो लिंक होगा वो पेरेंट बन जाएगा, और जो चाइल्ड होगा उसको फॉलो करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिंक का टैग लगाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे या तो मैं ये कर सकता हूँ कि एल आई को कंट्रोल एक्स करूँ, यानी एल आई को ले जाकर पूरा फेंक दूँ उसके अंदर, या फिर एल आई को इसके बाहर फेंक दूँ, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप करें। सिंपल, आपका जो टास्क था वो ये था कि लिंक के अंदर एल आई आ जानी चाहिए अबाउट अस वाली, जो आप लिंक के अंदर टेक्स्ट शो कराना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया, लिंक के अंदर टेक्स्ट तो आ गया, बट मसला ये है कि लिंक पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई मैंने href ही नहीं दिया हो, मैंने कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी हुई कि आपने जाना कहाँ है। तो अब मैंने उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज देनी पड़ेगी, वो क्या होगी, href। मैं href लगाता हूँ, और href के अंदर मैं क्या करूँगा, डबल कोटेशन, और इसके बाद अगर मेरी ऐप है तो मैं क्या करूँगा, स्लैश से उसका राउंड दूंगा, खाली स्लैश और जो उसका नाम। ठीक है,
और अगर कहीं बाहर से होता है जैसे google.com या फिर mail.v1 कुछ इस तरह करके होता है मेल का जो हमारा यूआरएल होता है, तो अगर मैं मेल का देना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां का पूरा यूआरएल लेना पड़ेगा, वो अभी हम देखते हैं। बट यहाँ पे मैं अपनी ऐप के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश और जो मेरे पेज का नाम है, जिस पेज पे मैं ले जाना चाह रहा हूँ वो लिख दूंगा, अबाउट अस। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा अपने जो है वो पेज पे जाऊं, रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार, और यहाँ पे मैं अगर अबाउट अस पे क्लिक करूं तो क्या हो रहा है, अबाउट अस का पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन हो रहा है, यही टास्क था हमारा। अब आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले अबाउट अस पे लगाना है और कॉन्टेक्ट अस और जॉब्स पे लगाना है। और एक और बात, आपने होम पे भी लगाना है। होम पे एक थोड़ा सा अलग सा यूआरएल आएगा, वो मैं बताऊंगा, जो ट्राई कर सकते हैं ट्राई जरूर करना। या अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो जो मेरा होम वाला पेज है, जैसे लोकल होस्ट 3000 है खाली, तो मैं सिर्फ उस पर पहुंचूं होम पे क्लिक करके, क्योंकि मेरा होम पेज तो यही है, तो मैं इस पे पहुंच जाऊं। तो इसके लिए मैं वापस से आप लोग को 5 मिनट दे रहा हूँ, दोबारा से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, बना के देखें, कोई इश्यू आता है तो पूछें। ठीक है, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ टाइमर।